हेलो एवरीवन। आई एम अमन। यूट्यूब स्टडी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल में सरकार ने 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजस्व घाटे की 5वीं समान मासिक किस्त के तहत कितने राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए जारी किए? तो 14 राज्यों को। यह राशि इन राज्यों को कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन प्रदान करेगा। अमेरिका में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जोई बाइडेन ने अपने उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने के लिए किसे चुना? तो कमला हैरिस को। भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस निर्वाचित होने पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला होंगी। हाल में नई दिल्ली में वास्तुकला शिक्षा विनियमन 2020 के न्यूनतम मानक किसके द्वारा लॉन्च किए गए? तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। इस वास्तुकला शिक्षा विनियमन में भारत की अद्वितीय वास्तुकला, इसके स्मारकों और मंदिरों के बारे में प्रकाश डाला गया है। हाल में किसके द्वारा ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया गया? तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। इसका उद्देश्य सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कीमती डेटा को सुरक्षित करना है। लोकसभा ने संसद भवन में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए किस भाषा के शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया? तो फ्रेंच भाषा। निकट भविष्य में जर्मनी, स्पेनिश, रूसी और अन्य महत्वपूर्ण विश्व भाषाओं के पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस कोर्स का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। हाल में किस देश ने एम्स दिल्ली को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकी और उच्च उन्नत उपकरण दिए हैं? तो इजराइल ने। इन उपकरणों में CPD नामक एक 12 घंटे का कीटाणु शोधन उत्पाद भी शामिल है, जो संदूषण के नए हमलों के खिलाफ सतह की रक्षा के लिए सक्रिय रहता है। हाल में किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट मंच लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही के वर्षों में प्रत्यक्ष करों में कई बड़े सुधार किए हैं, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स की दरों को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया और नए विनिर्माण इकाइयों के लिए दरों को घटाकर 15% कर दिया गया। हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व हाथी दिवस के अवसर पर नेशनल पोर्टल ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बेटियों को संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति में बराबर संदायता का अधिकार होगा, भले ही पिता किस वर्ष में पारित हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के पहले मर गया हो। तो 2005 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में उपबंधित प्रावधान संशोधन के पहले या बाद में पैदा हुई बेटी को संदायता की स्थिति से सम्मानित करता है। संदायता का मतलब हुआ संयुक्त उत्तराधिकार। हाल में राहत इंदौरी का निधन हो गया। वे कौन थे? तो प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार। मध्य प्रदेश के जाने माने उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का अगस्त 2020 में इंदौर में निधन हो गया। 1985 में भोज विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में राहत इंदौरी को PhD से सम्मानित किया गया था। हाल में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 2020 की सूची में दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में भारत की किस कंपनी ने अपनी जगह बनाई? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्राप्त स्थान फॉर्च्यून ग्लोबल सूची में किसी भी भारतीय कंपनी को प्राप्त सर्वोच्च स्थान है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को 96 स्थान प्राप्त हुआ। हाल में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने अपने विक्रेता चालित अभियान इतना आसान है को लॉन्च किया? तो अमेजन इंडिया ने। यह मौजूदा और संभावित विक्रेताओं के संवाद के लिए है, जो यह बताता है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचना कितना आसान और सरल है। हाल में कौन सा देश कोविड-19 बीमारी के लिए वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया? तो रूस ने इस वैक्सीन को स्पुतनिक 5 नाम दिया है, जिसे गामालेया संस्थान और रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। FSSAI ने इस सरकारी स्कूली के कितने मीटर के दायरे में जंक फूड और स्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं? तो 50 मीटर। स्कूल परिषद के 50 मीटर के दायरे में फास्ट फूड के खिलाफ मसौदा नियमन नवंबर 2019 में जारी किया गया था, जिसका शीर्षक खाद्य सुरक्षा मानक स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार विनियमन 2019 था।